वेलकम बैक टू माय क्लास। मेरा नाम प्रियंका है। आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश में। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे 15 एडवांस डेली यूज इंग्लिश के सेंटेंसेस जो आप अपनी एवरीडे इंग्लिश में नहीं बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं। अगर आप अपने इंग्लिश को थोड़ा एडवांस करना चाहते हैं या अपने इंग्लिश को थोड़ा डेवलप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। इस वीडियो में आप ऐसे 15 अंग्रेजी के बहुत ही एडवांस इंग्लिश के सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो आप अपने एवरीडे कन्वर्सेशंस में नहीं यूज करने वाले हैं। इस वीडियो को क्लिक करने के बाद आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि इस वीडियो में आज आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो आज का पहला सेंटेंस है डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। फॉर एग्जाम्पल्स आपका किसी बात को लेके किसी टॉपिक पे बहस हो रहा है और कोई बंदा किसी बात को मतलब कहां से कहां ले जा रहा है, मतलब वो बात को बढ़ा रहा है, झगड़ा करने पे उतारू हो गया। जैसे हम कहते हैं ना कि तुम झगड़ा कर रहे हो, कहीं की बात कहां ले जा रहे हो, तुम बात को बढ़ा रहे हो। तो इस वर्ड को, इस सेंटेंस को इंग्लिश में आप बोल सकते हैं डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, मतलब बात को बढ़ाओ मत। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जब झगड़ा करते हैं तो कहीं की बात कहीं ले जाते हैं और बात को बहुत बढ़ा चढ़ा देते हैं, मतलब तुमने ऐसा कहा या तुमने ऐसा किया, मतलब कहीं की बात कहीं घुसाते हैं। तो आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, मतलब बात को ज्यादा बढ़ाओ मत। ठीक है, तो जब भी आपको किसी से बोलना हो ना कि बात को ज्यादा बढ़ाओ मत तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। एंड नेक्स्ट, इज इट फॉर रियल। जैसे आपके पास कोई आता है और आपसे कहता है क्या ये सच है कि आप कल दिल्ली जा रहे हैं, या क्या ये सच है कि तुम एक कार खरीदने जा रहे हो, या अपने फ्रेंड के पास आप जाते हैं, पूछते हैं कि क्या ये सच है तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है, तो क्या ये सच है तो उसकी इंग्लिश होती है इज इट फॉर रियल, क्या ये सच है। तो जब भी आप थोड़ा सरप्राइज होकर कोई चीज पूछते हैं कि क्या ये सच है, ऐसा हो गया है क्या ये सच है तुम ऐसा करने जा रहे हो, क्या ये सच है तुम एक जिम क्लास ज्वाइन करने जा रहे हो, क्या ये सच है कि तुम इंग्लिश सीखने जा रहे हो, तो इज इट फॉर रियल यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश, इज इट फॉर रियल यू आर गोइंग टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो ये सच है। या किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है ये सच है, तो उससे आप इंग्लिश में पूछेंगे इज इट फॉर रियल यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, तो क्या ये सच है तो उसकी इंग्लिश होती है इज इट फॉर रियल। तो जब भी आपको किसी से पूछना होता है ना कि क्या ये सच है तो उससे आप इंग्लिश में बोलेंगे इज इट फॉर रियल। एंड अगला सेंटेंस है जोट डाउन माई नंबर, मेरा नंबर लिख लो। तो जब भी आपको किसी को बोलना है कि मेरा नंबर लिख लो तो उसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं एडवांस इंग्लिश में जोट डाउन माई नंबर, या आप राइट डाउन भी बोल सकते हैं। थोड़ा आप इंग्लिश को अपने इंग्लिश को थोड़ा एडवांस करना चाहते हैं या अपनी इंग्लिश को थोड़ा डेवलप करना चाहते हैं तो राइट डाउन की जगह आप बोल सकते हैं जोट डाउन माई नंबर, जोट डाउन माई कॉन्टैक्ट नंबर, जोट डाउन माई एड्रेस नंबर, जोट डाउन माई फोन नंबर। तो इस तरह से जब भी आपको किसी को बोलना है कि मेरा नंबर लिख लो तो उसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं जोट डाउन माई नंबर। या आपको आपसे कोई बोलता है कि जोट डाउन माई नंबर तो आपको पता होना चाहिए कि जोट डाउन का मतलब क्या होता है। तो जोट डाउन का मतलब होता है मेरा नंबर लिख लो। तो राइट डाउन के मतलब राइट डाउन या जोट डाउन बोल सकते हैं। या जोट डाउन थोड़ा एडवांस इंग्लिश है, तो अगर आप थोड़ा एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो राइट डाउन की जगह आप बोल सकते हैं जोट डाउन माई नंबर। ओके, एंड नेक्स्ट है डोंट स्पीक इन बिटवीन। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और कोई बीच में बोल रहा है तो आप बोलते हैं कि बीच में तुम मत बोलो या बीच में मत बोलो, तो उसकी इंग्लिश होगी डोंट स्पीक इन बिटवीन। इन बिटवीन का मतलब बीच में, डोंट स्पीक तुम मत बोलो बीच में, डोंट स्पीक इन बिटवीन तुम बीच में मत बोलो। तो कोई बीच में बोल रहा है, आपको थोड़ा कोई डिस्टर्ब कर रहा है, आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई बीच में बोल रहा है, आपकी बातों को काट रहा है, आप बोलना चाहते हैं कि बीच में मत बोलो, तो उसकी इंग्लिश होगी डोंट स्पीक इन बिटवीन, बीच में मत बोलो। ओके, नेक्स्ट इट्स मी। जैसे आप बाथरूम में हैं, कोई नॉक करता है, पूछता है कौन है, तो बोलते हैं ना कि मैं हूं, तो उसकी इंग्लिश होती है मैं हूं। तो मैं हूं को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इट्स मी। जैसे आप रूम में हैं और कोई नॉक करता है कौन है रूम में, आप बोलते हैं कि मैं हूं, तो उसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इट्स मी। या आप फोन पे बात कर रहे हैं, आपने किसी को फोन किया, कोई पूछता है कौन है और आप कहना चाहते हैं कि मैं हूं भाई, तो बोलेंगे इट्स मी, मैं हूं। तो जब भी आपको बोलना है ना कि मैं हूं तो उसकी इंग्लिश होती है इट्स मी, आप बोल सकते हैं इट्स मी। ओके, एंड नेक्स्ट है सिट अप स्ट्रेट, मतलब सीधे बैठो। तो किसी को आपको बोलना है ना कि सीधे बैठो तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे सिट अप स्ट्रेट। ओके, या आप एक टीचर हैं, अपने क्लासरूम में हैं, अपने बच्चों को बोलना चाहते हैं कि सीधे बैठो तो उसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं सिट अप स्ट्रेट। ओके,
एंड नेक्स्ट है कैन यू स्पीक स्लोअर, क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं। तो जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको को लगता है कि थोड़ा वो तेज बोल रहा है, आप उसकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं कैन यू स्पीक स्लोअर, क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं। या आप किसी बड़े बंदे से बात कर रहे हैं और आपको उनकी बात समझ में नहीं आ रही है, वो हो सकता है कि थोड़ा एडवांस इंग्लिश बोल रहे हैं या जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तो आप उनसे बोलना चाहते हैं कि क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं, तो कैन की जगह आप लगा सकते हैं कुड, क्योंकि कुड एक बहुत ही पोलाइट तरीका होता है किसी से भी रिक्वेस्ट करने का, क्या आप थोड़ा मतलब धीरे बोल सकते हैं, क्या आप ये कर सकते हैं। तो जब भी आप बहुत ही पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं किसी काम को लेके, तो जब भी आप रिक्वेस्ट करने की बात करेंगे तो हमेशा आप कुड का यूज करिए, क्योंकि कुड एक बहुत ही पोलाइट तरीका होता है किसी से भी रिक्वेस्ट करने का। ओके, नेक्स्ट इज सॉरी आई डिडंट कैच यू, इसका मतलब है कि सॉरी माफ करिएगा मैंने आपकी बात को समझा नहीं। तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको किसी की बात समझ में नहीं आई हो, तो आप ये ना बोल के कि आई डिडंट अंडरस्टैंड, आप बोल सकते हैं सॉरी आई डिडंट कैच यू। ये क्या है, बहुत ही सारे एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस हैं जो आप अपनी एवरीडे इंग्लिश में बहुत ही फ्रिक्वेंटली इन्हें यूज कर सकते हैं। या आपसे कोई बोलता है कि सॉरी आई डिडंट कैच यू, अगर आपको इसका मतलब नहीं है तो आप इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सॉरी आई डिडंट कैच यू, कैच का मतलब पकड़ना, मैंने तुम्हें पकड़ा नहीं। तो इंग्लिश के मतलब ऐसे बहुत सारे फिक्स एक्सप्रेशन होते हैं जो फिक्स होते हैं, इनका मतलब एक अलग सा मीनिंग होता है, और आपको इनकी अगर इनकी इंग्लिश मीनिंग नहीं पता है कि नहीं इनकी हिंदी क्या होती है, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि अगला बंदा क्या कह रहा है। तो इसका मतलब है कि सॉरी आई डिडंट कैच यू, ये फ्रेज है जिसका मतलब है कि मैंने आपकी बातों को समझा नहीं। तो जब भी आपको किसी की बात समझ में नहीं आई, कोई बहुत तेज बोल रहा है या कोई ऐसा कोई वर्ड बोल दिया जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता है, आपको समझ में नहीं आया कि उसने क्या कहा, तो आप बोल सकते हैं सॉरी आई डिडंट कैच यू, मतलब मैंने आपको समझा नहीं आपने क्या कहा है, या मैंने सुना नहीं आपको क्या आपने क्या कहा। तो दोनों ही सेंस में आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, एंड अगला है इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, इसका मतलब है कि मेरे बस की बात नहीं है या मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो कोई ऐसा काम है जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, या कोई ऐसा काम जो आप नहीं कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। जैसे आपसे कोई कहे कि क्या तुम आज खाना बना सकते हो, क्या तुम आज खाना बना दोगे, और आपको खाना बनाना नहीं आता, तो आप बोल सकते हैं सॉरी इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब ये मेरे बस की बात भी नहीं है और मैं खाना बनाने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। तो कोई ऐसा काम जिसमें आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है या कोई काम आपको आता ही नहीं है, तो आप बोल सकते हैं इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब ये मेरे बस की बात नहीं है या मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जैसे आपसे कोई कहे कि क्या तुम मुझे मैथ पढ़ा दोगे और आपको मैथ नहीं आती, तो बोल सकते हैं सॉरी इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब मुझे मैथ भी नहीं आती और मेरे बस की बात नहीं है या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरा मैथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बोल सकते हैं इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। या आप जैसे आपका घर में कोई आपका छोटी बहन है, कोई भाई है और बोलता है क्या मेरा तुम आज ड्राइंग बना दोगे, तो अगर आपको ड्राइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है या आपको ड्राइंग बनाने नहीं आती है, तो बोल सकते हैं इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब ये मेरे बस की बात नहीं है या मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओके, नेक्स्ट है वुड यू हैपन टू नो वेयर इज रिया, इसका मतलब है कि क्या आपको पता होगा। वुड यू हैपन टू नो मतलब एक फिक्स एक्सप्रेशन है, इसका मतलब है कि क्या आपको पता होगा वेयर इज रिया, आपने एक बाद में सेंटेंस ऐड कर लिया जो भी आपको पूछना है। तो जैसे हम पूछते हैं कि डू यू नो, तो डू यू नो जब हम पूछते हैं थोड़ा ये बेसिक है, मतलब आई नो कि आपको पता होगा। अगर आप थोड़ा एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप डू यू नो की जगह आप पूछ सकते हैं वुड यू हैपन टू नो, मतलब क्या आपको पता होगा, थोड़ा पोलाइट तरीके से पूछ रहे हैं कि क्या आपको पता होगा कि कोई चीज कहाँ पे है। तो वुड यू हैपन टू नो वेयर इज रिया, क्या आपको पता होगा कि यहाँ पे कोई बैंक है, तो आप पूछ सकते हैं वुड यू हैपन टू नो इज देयर एनी बैंक, क्या यहाँ पे कोई बैंक है। तो जब भी आपको किसी चीज के बारे में किसी से पूछनी है ना, तो आप पूछ सकते हैं वुड यू हैपन टू नो वेयर इज रिया, वुड यू हैपन टू नो वेयर इज माय पेन, वुड यू हैपन टू नो। तो वुड यू हैपन टू नो का मतलब है कि क्या आपको पता होगा। तो जब भी आप किसी से बहुत ही पोलाइट तरीके से पूछना चाहते हैं कि क्या आपको पता होगा, तो आप पूछ सकते हैं वुड यू हैपन टू नो। ओके, एंड नेक्स्ट है टेक योर टाइम, मतलब अपना समय लो। जैसे आपने किसी को कोई काम करने के लिए दिया और वो बहुत ही जल्दी जल्दी कर रहा है, बहुत ही परेशान है कि मैं इसे कैसे कंप्लीट करूंगा, तो आप बोल सकते हैं टेक योर टाइम, मतलब चिंता मत करो, डोंट बी वरीड, टेक योर टाइम मतलब चिंता मत करो, अपना समय लो, जो भी मतलब तुम्हें जितना भी समय लगेगा इस काम को करने के लिए, तो आप बोल सकते हैं टेक योर टाइम, डोंट बी वरीड, मतलब चिंता मत करो, टेक योर टाइम, इसे आराम से करो, चिल मार के करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो टेक योर टाइम का मतलब होता है आराम से।
से। जैसे कोई बहुत ही जल्दी-जल्दी कोई काम कर रहा है, बोल सकते हैं टेक योर टाइम, मतलब आराम से करो, इतना जल्दीबाजी क्या है? और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपने कोई पार्टी रखा हुआ है और आप अपने फ्रेंड को ऑफर कर रहे हैं, बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि कल रात को मैंने एक पार्टी रखा है, क्या तुम आओगे? और आपका फ्रेंड थोड़ा मतलब टाइम ले रहा है डिसीजन लेने में कि यार मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा, मम्मा मुझे अलाउ करेगी आने के लिए कि नहीं करेगी? तो आप बोल सकते हैं टेक योर टाइम, समय लो, मतलब सोच के बता देना मुझे कि आना है या नहीं आना है। तो टेक योर टाइम मतलब अपना समय लो। तो जब भी आप किसी को बोलना चाहते हैं कि टेक योर टाइम, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं ना कि आराम से करो, मतलब समय है तुम्हारे पास, तो बोल सकते हैं टेक योर टाइम। या कोई किसी काम को बहुत ही जल्दी-जल्दी कर रहा है, बोलना चाहते हैं कि जल्दीबाजी मत करो, आराम से करो इसे, तो आप बोल सकते हैं टेक योर टाइम, मतलब अपना समय लो। एंड आज का लास्ट हमारा सेंटेंस है थैंक्स अ मिलियन, मतलब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो किसी ने आपकी मदद की है और आप बोलना चाहते हैं कि आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, तो आप बोल सकते हैं थैंक्स अ मिलियन। लेकिन थोड़ा-सा ये कैजुअल फील, मतलब थोड़ा-सा ये कैजुअल साउंड करता है, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा कैजुअली किसी से बोलना चाहते हैं कि आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका कोई फ्रेंड है, कॉलीग्स है, तो बोल सकते हैं थैंक्स अ मिलियन। आप बोल सकते हैं थैंक्स अ बंच, थैंक्स अ टन या थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा बहुत ही इनफॉर्मल तरीका होता है, बहुत ही कैजुअल साउंड करता है जब हम किसी से बोलते हैं कि थैंक्स अ मिलियन या थैंक्स अ बंच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ टन। तो अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं कि आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, तो इनमें से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स अ मिलियन मतलब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज हमने ऐसे 15 इंग्लिश के एडवांस सेंटेंसेस सीखे हैं जो हम अपने बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपने एवरीडे इंग्लिश में यूज़ करते हैं। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस जरूर करिएगा, तभी मेरी अगली वीडियो आप देख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।